वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ से चलने वाली कई ट्रेनें फिर रद्द। आज से 20 जून तक नहीं चलेगी नर्मदा एक्सप्रेस। बिलासपुर रीवा भोपाल एक्सप्रेस भी प्रभावित। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में डेवलपमेंट के बहाने ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। अब रेल प्रशासन ने बिलासपुर मंडल के मुद्रिया स्टेशन में तीसरी लाइन के काम की वजह से आज से 20 जून तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा और बिलासपुर भोपाल समेत कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि इस काम की वजह से रेलवे पहले से ही 24 ट्रेनों को कैंसिल कर चुका है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बलौदाबाजार हिंसा के पीछे कांग्रेसियों का हाथ। भाजपा के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगाया बड़ा आरोप। प्रदर्शन की तस्वीरें भी की जारी। बलौदाबाजार में सोमवार हुई हिंसा को लेकर भाजपा के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल शामिल थे। मंत्री बघेल ने कहा कि प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी थे। कांग्रेस के नेताओं ने समाज को भड़काने का काम किया है। प्रेस वार्ता में मंत्री दयालदास बघेल ने सवाल पूछते हुए कहा कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में यादव का क्या काम है। कार्यक्रम में देवेंद्र यादव यहां पर बैठे हुए थे, उनका क्या रोल। भाजपा ने पूर्व मंत्री और विधायकों के फोटो भी जारी किए हैं। मंत्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने 15,000 प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की थी। मंत्री बघेल ने कहा कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव क्यों आए। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचने का काम किया। मंत्री बघेल ने कहा कि अपनी हार को नहीं पचा पाने के कारण कांग्रेस ने घटना को अंजाम दिया। अब सोनू सूद से सीधे जुड़ सकेंगे छत्तीसगढ़ के समाज सेवी, कर सकेंगे जरूरतमंदों की मदद। शुरू हुई चैरिटी फाउंडेशन। अब छत्तीसगढ़ के लोग भी जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे। दरअसल गरीबों के मसीहा के नाम से मशहूर सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ में आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल रायपुर स्थित वृंदावन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग कर दी गई है। कार्यक्रम में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन देश भर से पहुंचे सभी अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा जीके टीएमटी के राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रायपुर के उन 20 लोगों ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने हाल ही में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ज्वाइन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिली रद्दी क्वालिटी की साड़ी। बोली पहनने में आती है शर्म। साड़ी महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन शासन प्रशासन ने धमतरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के साथ साड़ी के नाम पर उनके साथ मजाक किया है। शासन से मिले साड़ी 1-2 बार इस्तेमाल के बाद ही दरक रही है। साथ ही साड़ी काफी पारदर्शी है, जिसे पहनने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हिचकिचा रही है, जिसकी शिकायत कर अब साड़ी की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासन की ओर से 2 साड़ी 1 साल के लिए दिया जाता है। वहीं इस बार दिए गए साड़ी की क्वालिटी बेहद ही खराब है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का कहना है कि 1-2 बार इस्तेमाल के बाद साड़ी दरक रही है, जिसे पहनने से शर्म महसूस हो रही है। ऐसे में बेहतर क्वालिटी की साड़ी देने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में महिला बाल विकास विभाग का कहना है कि साड़ी शासन स्तर से प्रदान किया जाता है और साड़ी की क्वालिटी के संबंध में मिली शिकायत को शासन के पास भेज दिया गया है। पीएमई बस योजना के तहत राजधानी में दौड़ेगी 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें। पंडरी अमनाका में बनेगा डिपो। रायपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से 100 नई ई बसें मिलने वाली है। ये बसें बैटरी से चलेगी। पंडरी और अमनाका में बस ठहरने के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है, जहां बसों की बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। इन दोनों डिपो से शहर के अलग अलग स्थानों के लिए सिटी बसें चलेगी। राजधानी की जनता को जल्द ही बसों से शहर में आने जाने की सुविधा मिलने वाली है। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और भी आसान होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने संभाला पदभार। प्रदेशवासियों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात। बिलासपुर लोकसभा के सांसद तोखन साहू को पीएम मोदी मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दी कि तोखन साहू पीएम मोदी सहित तमाम मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। वहीं यहां पर उन्होंने अपने विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के दौरान तोखन साहू आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बैठक में कार्य योजनाओं की समीक्षा भी की।
मानसून ने पकड़ी गजब की रफ्तार, 13 जून को होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के कारण लोग हलाकान हैं। सुबह से तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन भर उमस भरी गर्मी पड़ रही है। शाम को मौसम में बदलाव आ रहा है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने 13 जून तक येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आएगी। 3 से 4 दिन के बाद मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून पहुंचने के बाद कृषि कार्य में तेजी आएगी। बलौदाबाजार हिंसा पर एक्शन में सरकार, अब तक 200 गिरफ्तार। जिला मुख्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले विभिन्न संगठनों के लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। कलेक्टर के.एल. चौहान ने बताया कि लगातार पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। नुकसान का आकलन पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। दस्तावेजों के लिए लिस्टिंग की जा रही है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी वीडियो फुटेज के माध्यम से की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे पास जो इनपुट उसके हिसाब से हमने फोर्स तैनात की थी। कलेक्टर ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। शासकीय विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी और सामाजिक संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। बम्पर भर्ती करेगी शायद सरकार, वित्त मंत्री बोले कांग्रेस ने सिर पर भ्रष्टाचार किया। प्रदेश के किसानों के खाद बीज के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय में बम्पर भर्तियां करने जा रही है। इसकी जानकारी शायद सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों की भर्तियां शुरू होगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नौकरियों के मुद्दे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करेगी। जितनी भी भर्ती होगी पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होगी। कांग्रेस ने सरकारी भर्तियों में भी घोटाला किया था। कांग्रेस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। हमारी सरकार का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। वित्त मंत्रालय से मिली राशि का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार गठन होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 की 4,761 करोड़ 30 लाख रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरण की गई, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 की 4,761 करोड़ 30 लाख रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरण की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। खुशखबरी, अब दिव्यांग वृद्धजनों को घर बैठे मिलेगी पेंशन, कलेक्टर ने दिए निर्देश। कोंडागांव जिले के कलेक्टर कुणाल दुतावत द्वारा जिले में संचालित योजना एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने जिले के सभी दिव्यांग एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ताओं के घर पहुंचकर पीसी सखी के माध्यम से पेंशन के लिए वितरण कराने हेतु निर्देश दिए गए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर घर पहुंच पेंशन वितरण की इस अभिनव पहल को सफल बनाने हेतु एकीकृत कार्य योजना बनाने हेतु कहा गया है। सुपेला और नेहरू नगर अंडर ब्रिज को मिला नया नाम, विद्या रतन के नाम से सुपेला और भजन सिंह के नाम से जाना जाएगा नेहरू नगर अंडर ब्रिज। भिलाई के सुपेला आकाशगंगा के पास नवनिर्मित अंडर ब्रिज को अब स्वर्गीय विद्या रतन भजन के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से नेहरू नगर अंडर ब्रिज को स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के नाम से जाना जाएगा। इसकी मंजूरी भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद ने दे दी है। छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा। जिले से बाहर चिरमिरी में खुलेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 240 सीटों के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संचालित होगा और इसकी स्थापना चिरमिरी में होगी। 3 साल की बच्ची ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 मिनट 20 सेकंड में किया ये कमाल। 2 से 3 साल के बच्चे का आखिर क्या क्या याद हो सकता है? माता पिता व रिश्तेदार के नाम कोई कविता या फिर कोई गीत, लेकिन रायपुर की अनिका इतनी प्रतिभावान है कि देश विदेश की राजधानियों के नाम के अलावा विश्व के ऊंचे पर्वत, नदी स्थान और प्रमुख हस्तियों के नाम मुँह जुबानी याद है। इसके अलावा अनिका गीत भी गाती है, कई भजन बिना देखे भी गा लेती है। सुंदर नगर रायपुर की 3 वर्ष की अनिका जैन ने 6 मिनट 20 सेकंड में वर्ल्ड के देशों की राजधानी
का नाम बताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया है। अनिका जैन नाम पहले ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और साथ ही इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अनिका आज 3 साल की हो गई है। आज भी अनिका का स्क्रीन टाइम 0 है। यही कारण है कि अनिका की सब याद हो जाता है। अनिका ने पूरे रायपुर, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। झाड़ियों में मिली नवजात, चींटियों ने काटा। सूरजपुर में रोने की आवाज सुन महिला ने अस्पताल पहुंचाया। अब उसी की बेटी लेना चाहती है गोद। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली है। आशंका की कोई जन्म के तुरंत बाद बच्ची छोड़कर भाग गया। साथ ही सुबह 4 बजे एक महिला की नजर उस पर पड़ी। बच्ची के शरीर पर चींटियां भी चढ़ रही थी। जानकारी के मुताबिक नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी प्रतिमा कश्यप को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखने के बाद उन्हें घर के पास यहाँ पर झाड़ी पर छोटी सी बच्ची दिखी। तुरंत उसने बच्ची को उठाया और चींटियों को साफ किया। प्रतिमा कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के गले में 2 बार पतला कपड़ा लपेटा हुआ था। जैसा उसका गला दबाने का प्रयास किया गया हो सकता है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई तो झाड़ियों में फेंककर चले गए। ITI छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका के पदों पर भर्ती। 13 जून को होंगे 6वें चरण का दस्तावेज का सत्यापन। छत्तीसगढ़ की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका के पदों पर अभ्यर्थियों का 6वें चरण का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को SMS और WhatsApp पर जानकारी दी गई है। दस्तावेज सत्यापन 13 जून को सुबह 9:30 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में किया जाएगा। 6वें चरण में रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। साथ ही कट ऑफ मार्क्स संचालनालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी जानकारी के लिए संचालनालय की वेबसाइट www.cgiti.cgstate.government.in पर अपने लॉगिन ID का यहां पर नियमित अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के बाद संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस को दोपहर 1 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे विभागों की समीक्षा। 13 से 15 जून तक बैठक, आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शासकीय कामकाज में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। विभागों की समीक्षा की बैठक 13 जून से शुरू होगी, वहीं बैठक 15 जून तक होगी। सेम साय 13 जून को दोपहर 1 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, दोपहर 3 बजे से पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं दूध महासंघ के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 14 जून को सुबह 11:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग और दोपहर 3 बजे चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा की बैठक लेंगे। इसके बाद 15 जून को सुबह 11:30 बजे से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और दोपहर 2 बजे से गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा की बैठक लेंगे। बुलडोजर कार्रवाई का डर, शटर उखाड़कर खाली की दुकानें। बिलासपुर में टैगोर चौक के पास बनी 10 अवैध दुकानों को हटाने का नोटिस जारी। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम की बुलडोजर कार्रवाई का डर देखने को मिला। टैगोर चौक से पुराने बस स्टैंड चौक के रास्ते पर निगम की जमीन पर बनी 10 दुकानों को अवैध बताया गया। इसे हटाने के लिए पूर्व जोन कार्यालय से जैसे ही नोटिस भेजा गया, कुछ दुकानदार दुकान खाली कर शटर उखाड़कर ले गए। बस्तर में पर्यटन, नौकरी, शिक्षा, कृषि के लिए जल्द ही लिया जाएगा बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो चुकी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार चुनाव की वजह से वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे उसे करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में आए बजट में बस्तर से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं थी। अब उन्हीं घोषणाओं पर शायद सरकार इस सप्ताह प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले सकती है। बताया जा रहा है कि बस्तर में पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। बस्तर में लंबे वक्त से लंबित प्रोजेक्ट के काम को दोबारा शुरू हो सकते हैं। शायद सरकार ने बस्तर के लिए जो रोड मैप तैयार किया है उसकी झलक इस बैठक से सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी मंत्री बस्तर पहुंचे उन्होंने लगातार कहा कि शायद सरकार बस्तर के लिए कुछ खास करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब यह देखने का वक्त आ गया कि सरकार बस्तर के लिए क्या करने वाली है जिससे बस्तर में विकास का पहिया तेजी से घूमे। बलरामपुर जिले में 3 थाना प्रभारी लाइन अटैच, 7 TI, 6 SI और 7 ASI समेत 78 पुलिसकर्मियों का तबादला एसपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने बलरामपुर, राजपुर और आजक थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही 7 TI, 6 SI और 7 ASI समेत 78 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद हुक्म में फेरबदल किया गया।
आकाशीय बिजली से 15 मजदूर झुलसे, 5 महिलाओं की हालत गंभीर। मानपुर मोहला जिले के मोहला क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए। सभी घायलों को मोहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने राज्यपाल को लिखा पत्र, मुलाकात का समय मांगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नीट 2024 में पेपर लीक और परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों की शिकायत का निराकरण जल्द से जल्द करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई से जाँच करने की मांग की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखा है, उनसे मुलाकात का समय मांगा जिससे वह इस विषय को उनके सामने रख सके। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि नीट का विषय देश के लाखों छात्र छात्राओं की वर्षों की मेहनत है, उनके सपने और भविष्य से जुड़ा है। अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी चिंतित है। अभ्यर्थियों ने एनटीए द्वारा ली गई नीट की परीक्षा एवं परिणाम से संबंधित शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने पर कई सवाल उठाए। परिणाम जारी होने के बाद गड़बड़ी को लेकर हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इससे इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।